हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसरी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। कन्फ्यूजन्स जैसे कि जूनियर असिस्टेंट टीचर का जिसका एग्ज़ाम 18 अप्रैल को होना है, उसमें जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है उसमें उससे रिलेटेड ढेर सारे कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स के। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सही रणनीति होनी चाहिए पढ़ने के लिए, इन सब कन्फ्यूजन्स को लेकर आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिलेबस की, इंग्लिश की, जो जूनियर असिस्टेंट टीचर का हमारा एग्ज़ाम 18 अप्रैल को होगा, उसमें अगर हम बात करें इंग्लिश के सिलेबस की, तो जो सिलेबस हमें मिला है कमीशन की तरफ से, जो सिलेबस हमें मिला है, वो अगर देखें ना तो एक तरह का हमारे लिए पजल है। जो सिलेबस हमारे लिए दिया गया है ऑफिशियली, वो एक तरह का पजल है। पजल इसलिए है कि इसमें देखने के लिए तो सिर्फ 4 ही पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स क्या हैं कि आपको इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, और राइटर्स एंड जनरल इंट्रोडक्शंस एंड देयर वर्क ये पढ़ना है, और अनसीन पैसेज पढ़ने हैं एंड ग्रामर पोर्शन पढ़ना है। ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें से जो 4 चीज़ें दी हुई हैं, इसमें ग्रामर का तो चलिए ठीक है, अनसीन पैसेज का ठीक है, लेकिन इसमें जो दिया गया है राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क्स, इसमें यह नहीं क्लियर किया गया है कि जो राइटर्स हमको पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। तो ये एक तरह का हमारे लिए पजल है, और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं इसी को लेकर है कि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। नियर अबाउट 40 डेज़ का हमारे पास टाइम है। अब इस 40 डेज़ में अगर हमको यही ना क्लियर हो कि हमारा सिलेबस जो है उसमें हमको क्या पढ़ना है, तो फिर सही रणनीति नहीं बन पाएगी। तो देखिए, अगर सिलेबस को क्लियर नहीं किया गया है, तो अगर देखा जाए तो क्लियरली कुछ कहा नहीं जा सकता है, एकदम श्योर होकर कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक हम अनुमान लगा सकते हैं सिलेबस का कि हाँ, हमें ये पढ़ना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है। तो मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, कुछ ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले हम ये देख लें कि इंग्लिश में हमारा पूछा क्या क्या जाएगा। तो जैसा पहला पॉइंट वहाँ दिया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विल हैव टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से लेकर हमें कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, पूरा मॉडर्न इंग्लिश तक पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से लेकर मॉडर्न इंग्लिश तक हमको पढ़ना पड़ेगा। अब जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से मॉडर्न इंग्लिश तक होगी, तो यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि हमको हिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी है लिटरेचर की। उसके साथ ही साथ जब इसमें हम जो एजेस पढ़ेंगे, जो भी एजेस हम पढ़ेंगे, जो भी हम इसमें एज पढ़ेंगे, उस एज में जो इम्पोर्टेंट राइटर्स रहे हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स रही हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट राइटर के जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमें हिस्ट्री तो जाननी ही है, साथ ही साथ उन हिस्ट्री में एज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट राइटर्स रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स एंड उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, ये चीज़ें हमें हिस्ट्री पढ़ते समय जानते चलना है, नोट करते चलना है। उसके बाद बारी आती है कि हम राइटर्स में कौन कौन से राइटर्स पढ़ें। तो देखिए, जब आप हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, और वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि जो भी एजेस हैं, उससे एज में जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जब उन इम्पोर्टेंट राइटर्स को आप तैयार करते चलेंगे, तो जो इधर वाले राइटर्स हैं, इनमें से काफ़ी सारे राइटर्स हमारे तैयार हो जाएंगे। जैसे अगर हम रोमांटिक एज पढ़ रहे हैं और हमने वहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ लिया, तो इधर जो राइटर्स हमको पढ़ने हैं उसमें से एक राइटर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम रेनासा पढ़ रहे हैं, तो रेनासा में जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको पढ़ ली। तो इस तरह से जो यहाँ पे हमको राइटर पढ़ने हैं, राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन में जो राइटर्स यहाँ पे पढ़ने हैं, उसमें से कई राइटर्स हमारे इधर हो जाएंगे। मोस्टली राइटर्स इस एज को पढ़ते समय उसमें से आ जाएंगे। अब जो कुछ बचते हैं, तो ये अगर जो राइटर्स वाला हमारा पॉइंट है, इसके लिए मैं आप क्या कर सकते हैं कि चूंकि अभी ये तो क्लियर नहीं किया है कौन कौन से राइटर पढ़ने हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा एक तरह से लगभग सारे राइटर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना पड़ेगा।
सारे राइटर्स का मतलब ये हो गया कि जो यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो राइटर्स आते हैं, अगर देखा जाए यूपी पीजीटी की एग्जाम्स में, तो पीजीटी लेवल में लगभग 18-19 राइटर्स होते हैं। उन सारे राइटर्स में थोड़ा थोड़ा हमको जानकारी रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा जानकारी रखने का मतलब इसमें कहा गया है कि हमें जनरल इंट्रोडक्शन रखना है और उनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में जानकारी रखना है। तो जनरल इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जो हमारे राइटर्स हैं उनके सारे राइटर्स की हमें बायोग्राफी पता होनी चाहिए, और बायोग्राफी तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ही है, बायोग्राफी पता होना चाहिए। साथ ही साथ उन राइटर्स के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट में हमें राइटर्स पढ़ने होंगे और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स पढ़ने पड़ेंगे, यानी बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी राइटर की और इम्पोर्टेंट वर्क्स पढ़ने पड़ेंगे। इतना हमको करना है ये राइटर वाले टॉपिक में, पॉइंट में। नेक्स्ट है कि अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज जो होता है वो हमारा ग्रामर का पार्ट है, और अनसीन पैसेज में हमें क्या मिलेगा, तो हमें इसमें पैसेज दिए होंगे, उन्हें पढ़ के हमें आंसर देना है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा अनसीन पैसेज जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। तो अनसीन पैसेज के लिए आप क्या करें कि रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। कहाँ से एक्सरसाइज करना है अभी मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। और इसके बाद बारी आती है ग्रामर पोर्शन की। तो ये जो ग्रामर पोर्शन हमें पढ़ना है, ग्रामर पोर्शन में वहाँ पे केवल लिख दिया गया है कि हमें ग्रामर पढ़ना है, लेकिन ग्रामर में अगर हम देखें तो ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने पड़ेंगी, तो हम देख लेते हैं। ग्रामर में देखिए हमें 3 चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ स्पीच विच वी कैन से सिंटैक्स। सिंटैक्स में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव्स प्रेपोजिशन कंजंक्शन, और इसके अलावा हमें आर्टिकल की भी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो रूल्स दिए होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक में, वो रूल्स तो हमें पढ़ने ही हैं। साथ ही साथ एक काम और करना पड़ेगा हमें। काम ये करना पड़ेगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें पढ़ने का मतलब ये हो गया कि जब हम नाउन पढ़ रहे होते हैं तो जो नाउन के काइंड्स होते हैं, नाउन के काइंड्स भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। क्योंकि ये जो जूनियर का एग्ज़ाम हम देंगे इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ग्रामर पोर्शन पूछा जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रामर जो आएगा बहुत एडवांस लेवल की आ जाएगी आपकी। जो ग्रामर होगी उसमें अगर देखें तो मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे। बेसिक का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई सेंटेंस हो गया और उसमें नाउन को अंडरलाइन करके पूछ लिया गया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है क्या है, या नाउन को अंडरलाइन कर लिया और पूछ लिया कि ये बताएं किस तरह का नाउन है, कॉमन कलेक्टिव प्रॉपर मटेरियल किस तरह का नाउन है, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिक चीज़ों पर भी ध्यान देना है। मतलब अगर नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के काइंड्स पे भी ध्यान देना है, अगर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं उन पे भी ध्यान देना है। क्योंकि होता क्या है, जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो वो शुरू करते हैं सीधे उनसे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं, कहाँ पे नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा, कहाँ पे प्लूरल वर्ब लेगा, ये सारी चीज़ें वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह प्रोनाउन में करते हैं कि प्रोनाउन में कहाँ कहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा, कहाँ पे प्लूरल वर्ब लेगा, और ये सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जूनियर के एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ उनके जो काइंड्स होते हैं, जैसे प्रोनाउन के काइंड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं प्रोनाउन के काइंड्स में। तो प्रोनाउन के भी काइंड्स पढ़ने पड़ेंगे। एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगे। रूल्स के साथ साथ एडवर्ब के टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स के साथ साथ एडजेक्टिव के टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसी तरह हमें प्रपोजिशन पढ़ना है और कंजंक्शन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कंजंक्शन भी बेसिक में भी पढ़ना पड़ेगा और एडवांस में भी पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पोर्शन में हमें फोकस करना है कहाँ पे, तो बेसिक पर भी फोकस करना है और एडवांस रूल पर भी फोकस करना है। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, बेसिक और एडवांस, ये कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अभी मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। अब इसके बारी आती है कि ग्रामर में हमने एक पार्ट पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और दूसरा पार्ट जो हो गया वो हो गया हमारा क्या, तो टेंस पढ़ना होता है हमें दूसरे पार्ट में। टेंस पढ़ना है हमें, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, इसके अलावा क्लॉज की जानकारी होनी चाहिए हमें, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये सारी जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं इसको ये जानकारी होनी चाहिए, एंड कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होते हैं,
कंडीशनल सेंटेंसेज में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सब भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा भी जो हमारे टेंस और सेंटेंस से पोर्शन से जो रिलेटेड पॉइंट्स बचते हैं उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मैंने मेनली कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें टेंस वाले पोर्शन में कवर करना है। मतलब यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी कि आपके माइंड में ये बात बन जाए, आपके माइंड में ये बात रहे कि हाँ हमें ग्रामर में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी आप बनाएं। फिर नेक्स्ट है वोकैब पोर्शन। तो देखिए वोकैब पोर्शन, इसमें अलग से वोकैब को तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि वोकैब भी इस एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में ग्रामर पूछा जाता है तो वोकैब एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। तो वोकैब भी हमें तैयार करना है। और वोकैब में हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, तो वोकैब में देखिए हमें 5 सेक्शंस मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमें इडियम्स एंड फ्रेज पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। एंड इसके अलावा स्पेलिंग करेक्शन पर भी ध्यान देना पड़ेगा और एंटोनिम सिनोनिम्स पोर्शन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये वोकैब पोर्शन में हमें 5 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो वोकैब पोर्शन है, इसके अलावा ये हो गया हमारा ग्रामर पोर्शन में कि ये हमारे 3 चीज़ें पर फोकस करना था ग्रामर पोर्शन में। तो ये कुल मिला के हमने देखा कि हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। और अब बारी आती है कि जो हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन है उसके लिए हम कौन सी बुक लें, क्योंकि देखिए भाई 40 दिन का मैक्सिमम टाइम हमारे पास बचा है। 40 दिन में मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, अगर स्पेशली इस एग्जाम पे वो मेहनत करता है तब कहीं जाके 3 घंटे 4 घंटे अगर रेगुलर आपको वो पढ़ाता है तब कहीं जाके 40 दिन में सिलेबस कवर हो सकता है। अदरवाइज अगर 1 घंटे में अगर सिलेबस कवर करना है तो 40 दिन में आई थिंक कि आपका सिलेबस सुपरफिशियली जो है कवर हो सकता है, बहुत डीप में कवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करना है हमको कि हमको कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा, ऐसा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि 40 दिन में हमारे सिलेबस कवर हो जाए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो 40 दिन में कैसे पढ़ना है, तो देखिए लिटरेचर पोर्शन में आपको आपकी हेल्प मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। लिटरेचर पोर्शन में आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिटरेचर पोर्शन में आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं आपकी हेल्प जो है ग्रामर पोर्शन में कर पाऊँगा। लिटरेचर पोर्शन में मैं ये बता सकता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो लिटरेचर पोर्शन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जहाँ से आप अपनी तैयारी कम समय में और जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कलेक्टिवली मैटर दिया हुआ होगा और बस आपको चीज़ें वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। तो लिटरेचर पोर्शन के लिए आई विल सजेस्ट द बुक ऑफ प्रोफेसर रंजीत सिंह। प्रोफेसर रंजीत सिंह की एक बुक आती है जो कि पीजीटी के लिए होती है। प्रोफेसर रंजीत सिंह की आप बुक ले लीजिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। प्रोफेसर रंजीत सिंह की बुक पीजीटी के लिए जो आती है उसमें आपको 18-19 राइटर्स के विषय में जानकारी मिल जाएगी। तो प्रोफेसर रंजीत सिंह की आप लिटरेचर पोर्शन के लिए, उसमें लिटरेचर भी मिल जाएगा आपको, ग्रामर पोर्शन भी मिल जाएगा। तो प्रोफेसर रंजीत सिंह की बुक ले लीजिए, उसमें आपको 18-19 राइटर्स दिए हुए हैं। उन सारे राइटर्स की आप बायोग्राफी उसमें से लर्न कर लीजिए और उनके इंपॉर्टेंट जो रचनाएं दी हुई होती हैं वो भी उसमें मिल जाएगा आपको, वो भी उसमें से लर्न कर लीजिए। अब उस बुक की खास बात ये है, उस बुक में अच्छा मुझे ये लगा कि उस बुक में जब आप बायोग्राफी या जो आप इम्पोर्टेंट वर्क्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे उस बायोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट्स जो एग्जाम में आए हुए होते हैं या कोई टॉपिक आप रंजीत सिंह के बुक से पढ़ रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट एग्जाम में आया हुआ होता है, तो वहीं पे वो मेंशन किए होते हैं कि हाँ इस ईयर में इस एग्जाम में ये आया हुआ है। तो ये उसमें अच्छी बात मिलेगी हमको। उसके बाद है लिटरेचर पोर्शन के लिए प्रोफेसर रंजीत सिंह की बुक हो गई। आपको लिटरेचर पोर्शन कवर करने के लिए पीजीटी कर लीजिएगा, टीजीटी का मत लीजिएगा, क्योंकि आप अगर प्रोफेसर रंजीत सिंह की टीजीटी की बुक लेंगे तो उसमें आपको 4 राइटर्स ही मिलेंगे पढ़ने के लिए। अगर आप पीजीटी की लेते हैं तो 18-19 राइटर मिल जाएंगे। अब इसके बाद है हमारा जो ज़रूरी चीज़ है लिटरेचर का हो गया। ग्रामर के लिए क्या करना है, तो ग्रामर पोर्शन के लिए आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक आप ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप ग्रामर की बुक पढ़िए। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, जो ग्रामर का बेसिक नॉलेज है उसकी जानकारी के लिए आप यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर की जो बुक आती हैं उसकी जानकारी के लिए यूपी बोर्ड की बुक बेसिक नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। या तो आप रेन एंड मार्टिन की बुक ले लीजिए,
रेन एंड मार्टिन की जो इंग्लिश वर्जन में बुक्स आती हैं उसमें आपको बेसिक नॉलेज प्लस मॉडरेट नॉलेज दोनों तरह का नॉलेज मिल जाएगा। मतलब वी कैन से दैट द बुक ऑफ रेन एंड मार्टिन इज अ परफेक्ट बुक। उसमें से आपको परफेक्ट जानकारी मिल जाएगी, बेसिक पोर्शन प्लस एडवांस पोर्शन की भी। और रेन एंड मार्टिन की एक खास बात ये भी होती है कि रेन एंड मार्टिन में एक्सरसाइज इतनी दी हुई होती है कि अगर आप उन सारी एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रेन एंड मार्टिन में अगर हम टीजीटी पीजीटी की एग्जाम्स को देखें तो रेन एंड मार्टिन के एग्जाम्पल्स ही उठा के सीधे दे दिए जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। तो रेन एंड मार्टिन बुक आई विल सजेस्ट फॉर ग्रामर पोर्शन। और अगर आप हिंदी वर्जन में बुक पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई बुक ले लीजिए आप ग्रामर पोर्शन के लिए, और बेसिक के लिए यूपी बोर्ड की बुक ले लीजिए। तो ये हो गया ग्रामर पोर्शन का। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप इस चैनल से क्या बेनिफिट पा सकते हैं। तो इस चैनल पे मैं आपको ग्रामर पोर्शन पे मेरी तरफ से जो हो सकेगा इन 40 दिन में वो सारी चीज़ें मैं आपको ग्रामर पे दे दूंगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 40 दिन में रेगुलर आपको वीडियोस दे सकता हूँ और आपका 40 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। तो मैं ये श्योरली नहीं कह सकता, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मुझे ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी होती हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस में मैं बिजी रहता हूँ और इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं। तो थोड़ा बिजी होने के कारण मैं यूट्यूब पे वीडियो जो है इतना ज़्यादा नहीं बना सकता कि आपका जो है 40 दिन में सिलेबस पूरा कवर हो जाए। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 40 दिन में सिलेबस कवर कर दूँ। और एक बात मैं कंफर्म आपको बताना चाहता हूँ, आपको अश्योर कराना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ लेंगे वो कॉन्सेप्ट आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, उससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड फिर एक्सरसाइज मैं रेनान मार्टिन से आपकी करा दूंगा। मतलब अगर मैंने आपको नाउन पोर्शन पढ़ाया तो नाउन पे एक्सरसाइज आपकी करा दूंगा, रेनान मार्टिन से करा दूंगा, या कहीं और से मैं आपकी 50 क्वेश्चन कम से कम एक्सरसाइज पर टॉपिक में करा दूंगा। और अभी मैंने क्या किया कि जूनियर असिस्टेंट, स्पेशली जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जूनियर असिस्टेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जो मैंने अभी जूनियर असिस्टेंट को पढ़ाना शुरू किया है। तो मैंने इस टॉपिक से पढ़ाना शुरू किया है और इसमें भी मैंने क्लॉज वाले पोर्शन से शुरू किया है। क्लॉज वाले पोर्शन से मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि अगर हम देखें तो ज़्यादातर स्टूडेंट टेंस वाइज नरेशन तो अपने से पढ़ लेते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्लॉज वाला पोर्शन पढ़ने में, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ने में, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने में, इन सब चीज़ों को पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मैंने क्या किया है, अभी क्लॉज से शुरुआत की है। अगर आपको क्लॉज अच्छे से समझ में आ गया तो फिर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे अभी क्लास से स्टार्टिंग की है और आगे भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी और ढेर सारी वीडियोस बनाऊँ और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए। तो ग्रामर पोर्शन में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो ये हो गया हमारे सिलेबस के बारे में। और एक आपको टिप मैं और देना चाहूँगा। टिप ये है कि मैंने तो ये बता दिया आपको, बुक जो है आप ले लीजिए और बुक से ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको अभी इस सिलेबस के बारे में, क्या आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, और जो कन्फ्यूजन वाला था पॉइंट इंपॉर्टेंट राइटर्स वाला, उसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना खुद का। आप अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस रखते हैं और अगर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि सिलेबस कहाँ से आ सकता है, तो मेरे एक्सपीरियंस को अगर आप सही समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आधार पर पढ़ाई करिए। और ये बिल्कुल मत समझिए, कोई जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से जो मुझे समझ में आया मैंने सिलेबस के विषय में क्लियर कर दिया। क्योंकि रही बात अगर क्लियर करने की, तो क्लियर तो खुद जो एग्ज़ाम ले रहा है हमारा वही नहीं क्लियर कर रहा है, तो अब हम क्या उसमें कर सकते हैं, तो हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं। तो ये हो गया। और ग्रामर के विषय में ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं ये देना चाहूँगा कि आप राइटर्स चाहे जहाँ से पढ़िए, आप लिटरेचर पोर्शन की जानकारी चाहे जहाँ से लीजिए, हम मैंने सजेस्ट कर दिया, अगर आपको अच्छा लगता है वो बुक लेके पढ़ लीजिए। लेकिन इनके अलावा एक काम हमें और करना है। वो काम ये करना है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स जो टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी एलटी इन सब एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं हमारे लिटरेचर एंड ग्रामर पोर्शन से, इनकी एक्सरसाइज हमें
अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो फिर इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के अभी तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो टीजीटी के एग्जाम में, चाहे पीजीडी, चाहे एलटी, किसी भी एग्जाम्स में आए हुए हों, वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यूथ कंपटीशन की या आप किसी भी कंपटीशन किसी भी प्रकाशन की बुक ले सकते हैं जिसमें अभी तक के आए हुए क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हों। तो फिलहाल यूथ कंपटीशन में हम देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस अलग किया हुआ है, तो थोड़ा ये अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। तो यूथ कंपटीशन की बुक आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये हो गया इसमें वीडियो में जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इंग्लिश ग्रामर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।